बाजार गए, पैकेट पर लिखा देखा 100% शुद्ध और झट से उसे खरीद लिया। हम सब अक्सर ऐसा ही करते हैं ना। किसी भी प्रोडक्ट की चमचमाती पैकेजिंग देखकर हमें लगता है कि भाई जो बाहर लिखा है अंदर भी वही होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारी आंखों के सामने दिखने वाली ये शुद्धता महज एक भ्रम हो सकती है? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। हम विज्ञान के चश्मे से देखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थों की असली सच्चाई आखिर क्या है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज रोजमर्रा की चीजों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। देखिए, ये हर घर की कहानी है। जब भी हम बाजार से दूध, घी या मसालों का कोई पैकेट लाते हैं और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 100% प्योर या 100% शुद्ध, तो मन को एक अलग ही तसल्ली मिलती है कि चलो कोई मिलावट नहीं है। हमारे और आपके लिए आम जिंदगी में शुद्ध का सीधा सा मतलब सेहत और सुरक्षा से जुड़ा होता है कि भाई चीज में कोई बाहरी या हानिकारक तत्व नहीं मिलाया गया है। दूध में पानी नहीं है तो वो हमारे लिए एकदम शुद्ध है। लेकिन क्या विज्ञान भी इससे इतनी ही आसानी से मान लेता है? क्या विज्ञान की कसौटी पर भी आपका ये बिना मिलावट वाला दूध शुद्ध है? चलिए पता करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी आम धारणा और विज्ञान की जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम सोचते हैं कि शुद्ध मतलब बस कोई मिलावट ना हो, लेकिन विज्ञान के नियम बहुत सख्त हैं। विज्ञान के नजरिए से कोई भी चीज शुद्ध तभी मानी जाएगी जब उस पदार्थ में मौजूद हर एक कण, जी हां, हर एक सिंगल कण बिल्कुल एक समान रासायनिक प्रकृति का हो। मतलब अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो उसका हर कण रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी कण के बिल्कुल हूबहू होना चाहिए। अगर उसमें अलग अलग तरह के कण मौजूद हैं तो विज्ञान उसे कभी भी शुद्ध नहीं मानेगा, फिर चाहे वो चीज सीधे कुदरत से ही क्यों ना मिली हो। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे हम अपने घरों में बिल्कुल असली, सेहतमंद और बिना मिलावट वाला दूध मानते हैं ना, विज्ञान की नज़रों में वो सिर्फ एक अशुद्ध मिश्रण है। चौंक गए ना? बिल्कुल, ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। लेकिन अगर हम दूध की बनावट को गहराई से देखें तो पता चलता है कि असल में ये पानी, फैट यानी वसा और प्रोटीन जैसी बिल्कुल अलग अलग चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। अब देखिए, पानी के कणों का नेचर फैट और प्रोटीन के कणों से एकदम अलग होता है। चूंकि दूध में ये अलग अलग नेचर वाले कण एक साथ मौजूद हैं, इसीलिए विज्ञान इसे शुद्ध तो कतई नहीं मानता। विज्ञान के नजरिए से ये बस एक मिश्रण मात्र है। तो अब सवाल उठता है कि भाई आखिर विज्ञान में शुद्ध पदार्थ की परिभाषा है क्या? देखिए, विज्ञान के हिसाब से शुद्ध पदार्थ वो है जिसके सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं और उनका केमिकल नेचर बिल्कुल सेम होता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी शर्त भी है, और वो ये कि इन शुद्ध पदार्थों को आप छानने, उबालने या वाष्पीकरण जैसी किसी भी आम फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते। अगर किसी चीज को उबालकर या छानकर उसके मूल तत्वों को अलग किया जा सकता है तो समझ लीजिए वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। यही वो कड़ा नियम है जो विज्ञान में पदार्थों की असली पहचान तय करता है। चलिए, इस थ्योरी को थोड़ा और आसान बनाते हैं कुछ रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। विज्ञान की दुनिया में शुद्ध पदार्थ या तो तत्व हो सकते हैं या फिर यौगिक। तत्वों के रूप में सोना और लोहा ये बेहतरीन उदाहरण हैं, क्योंकि सोने के टुकड़े का हर एक कण सिर्फ और सिर्फ सोने का ही होता है। और अगर यौगिकों की बात करें तो पानी, साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और हमारी रोजमर्रा की चीनी, ये शुद्ध पदार्थों के बहुत ही बढ़िया उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि चीनी या नमक का हर एक कण केवल एक ही तरह के शुद्ध अवयव से मिलकर बना है। इनकी बनावट हर जगह, हर स्थिति में बिल्कुल एक जैसी ही रहती है। अब ये जो हमने फिजिकल प्रोसेस की बात की थी, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने पानी में नमक को पूरी तरह से घोल दिया। अब अगर हम वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन का इस्तेमाल करें तो पानी को भाप बनाकर उड़ाया जा सकता है और नीचे बर्तन में सिर्फ नमक बच जाएगा। ये एक भौतिक प्रक्रिया हुई। लेकिन उस बचे हुए प्योर सोडियम क्लोराइड यानी नमक को आप किसी भी भौतिक तरीके से आगे उसके और छोटे रासायनिक हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि घर पर उसे उबाला और सोडियम अलग, क्लोरीन अलग हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो अपने आप में एक पूरा और स्वतंत्र शुद्ध पदार्थ है। तो भाई, अगर हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें शुद्ध नहीं हैं तो वो आखिर हैं क्या? तो विज्ञान की भाषा में उन्हें कहा जाता है मिश्रण यानी मिक्सचर। एक मिश्रण तब बनता है जब दो या उससे ज्यादा शुद्ध तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में आपस में मिल जाते हैं। यहां किसी भी अनुपात पर ध्यान दीजिएगा, मतलब इन्हें मिलाने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। जैसे गर्मी के दिनों में घर पर बनने वाला नींबू पानी या शरबत, इसमें हम अपनी पसंद से पानी, चीनी और नींबू मिलाते हैं। कभी चीनी ज्यादा, कभी नींबू ज्यादा, मात्रा हर बार बदल सकती है।
और सच तो ये है कि कुदरत में हमारे चारों ओर दिखने वाले ज्यादातर चीजें इसी मिश्रण की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को विज्ञान के चश्मे से देखें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। समंदर का पानी जिसमें तमाम तरह के खनिज घुले हैं, हमारे खेतों की मिट्टी, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो कि खुद कई गैसों का मिश्रण है, ये सब के सब मिश्रण हैं। दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड और चीनी जैसे गिने चुने ही शुद्ध पदार्थ हैं, जिनकी संरचना एकदम सटीक और फिक्स्ड होती है। तो इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पूरी तरह से शुद्ध पदार्थ कुदरत में अकेले बहुत ही कम मिलते हैं, जबकि मिश्रण आपको हर जगह हर रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो हमारी इस पूरी चर्चा से आज क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं और चीजों को गहराई से परखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे परिवेश में मौजूद ज्यादातर पदार्थ तकनीकी रूप से शुद्ध नहीं हैं, बल्कि वो दो या दो से ज्यादा शुद्ध अवयवों के आपस में मिलने से बने हैं। जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो मिट्टी हमारे पैरों के नीचे है, वो असल में मिश्रणों की ही दुनिया है। शुद्धता को लेके दिमाग में जो एक इमेज हमने सेट कर रखी है ना, विज्ञान की हकीकत उससे कोसों दूर है। अब आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में एक बड़ा ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज तकनीकी तौर पर बस एक मिश्रण है, तो क्या इस पूरी प्रकृति में पूर्ण वैज्ञानिक शुद्धता सिर्फ एक रेयर एक्सेप्शन है, एक दुर्लभ अपवाद? क्या हम सच में चारों तरफ से सिर्फ मिश्रणों से घिरे हुए हैं? तो अगली बार जब भी कोई चीज आपके सामने आए, चाहे वो पैकेट वाला दूध हो या रोजमर्रा का कोई और सामान, विज्ञान के इस नजरिए से एक बार जरूर सोचिएगा, क्या वो सच में शुद्ध है या सिर्फ कई तत्वों का एक बेहतरीन मिश्रण? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन हमारे सोचने और चीजों को देखने के तरीके को हमेशा के लिए